ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਦੀ ਸਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ 'ਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। कितनी नाड़ियां ब्लॉक थी? दो दो ਸੀ ਨਾ। ब्लॉक थी, दोनों में स्टंट डाल दिए। ਮੈਂ ਜਰਾ ਵੀ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਚਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਰਾਤ स्टंट डलने के बाद भी सोचो सोचो ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਨਾੜੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। फिर ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਾ जो ਨਾੜੀ तीसरी नाड़ी ब्लॉक होगी तो जो पहले वाली वो भी जो स्टंट चला था। उसके बाद कहते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। बच्चेदानी में इनकी रसोलियाँ आ गई। कितनी? 2 रसोलियाँ थी जो मांस के रूप में थी, हाँ। ज़्यादा बड़ी थी तो डॉक्टर उससे वो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा थी कि ब्लीडिंग कितनी आने लगी? ब्लीड वो मतलब 15-15 20-20 दिन कई बार 3 महीने रहती थी लगातार? हाँ 3 महीने रुकने के बाद कई बार 6 महीने में 15 दिन रुकनी, हफ्ता रुकनी फिर शुरू। हाँ। और वो इतनी ज़्यादा होती थी रात को सारा दिन नहीं सोते थे। जो भी घर में हम डालने वाले कपड़े थे सारे ही गंदे हो जाते थे। गंदे होते थे ब्लीडिंग से। वॉशरूम डॉक्टर क्या कहते थे इस ब्लीडिंग के डॉक्टर लिए? कहते हैं कि ये ना मतलब कि आपको इसको निकलवाना पड़ेगा बच्चेदानी। ये देख, छोड़ इसके हाथ को छोड़। तुम और क्या कहते हैं इसके हाथ को छोड़। अब हाथ को छोड़ इसके। छट। Go. Shut up. Go. Free. Jesus. लेकिन हम एक गवाही सुनेंगे, आगे लाओ नहीं, एक गवाही को सुनो उसके बाद। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम जसविंदर कौर है, साथ ही में इनकी बेटी खड़ी है। ये परिवार अमृतसर में विजयनगर के रहने वाले हैं। ये बहन बताते हैं कि पिछले 10 साल से दुष्ट आत्मा बीमारी के रूप में इनके जीवन में काम कर रहा था। बताते कि पिछले 10 साल से इनके हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी। जब भी ये कुछ खाते, जब पीते थे, जब 2 कदम भी चलते थे तो इनकी सांस फूल जाती थी। किसी से अच्छे से ये बात भी नहीं कर पाते थे। ये बताते कि धीरे धीरे वो दर्द बहुत ज़्यादा तेज हो गई। बताते कि इसके लिए इन्होंने इलाज भी करवाया, दवाइयाँ भी ले रहे थे, लेकिन दवाइयाँ खाने के बावजूद भी इनको इनके जीवन में ये गवाही बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। यहाँ एक शिक्षा है आप लोगों के लिए बड़ी। आप जानते हो मैं भी अपने आप को रोज बदलता हूं। मैं रोज बड़ी बातों से सीखता हूं, याद है आपको? कुछ ना कुछ मैं सीखता रहता हूं। अच्छा ये बात, ये बात, ये बात, अच्छा मुझे ऐसे करना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। किसी की गवाही भी उससे भी सीखता हूं मैं। अगर मुझसे गलती हो जाए कोई तो बाद में मैं पश्चाताप करके तो उससे भी सीखता हूं, अच्छा मुझे और इम्प्रूव करना है, ये करना है। तो यही तो आगे बढ़ना होता है। अगर ये किया ही नहीं आप लोगों ने तो कैसे आगे बढ़ोगे आप लोग? अरे यहां परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, सिखा रहा है, आपको बता रहा है क्या करना है। अगर आप ध्यान से ये पकड़ोगे नहीं, अगर आपके अंदर गुस्सा आता था, आप किसी से बदतमीजी से पेश आते थे, आपके अंदर ईगो थी, तो आप अब बदल रहे हो। यहां क्या कर रहे हो? उन पॉइंट्स को पकड़कर, अच्छा मुझे ऐसा नहीं बनना, अच्छा ये खतरनाक है, ये परमेश्वर नहीं चाहता, ऐसा झूठ नहीं चाहता, ये चीज नहीं चाहता। साफ साफ बोलो। मैंने अपनी पत्नी को अपने जीवन के बारे में कुछ बताया साफ कि ऐसे ऐसे ऐसे, उसको मैंने बताया। क्यों बताया? क्योंकि मुझे बताकर अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रकट करना है। कुछ ऐसी बातें जो जरूरी थी बतानी। आप लोग भी खरे बनो। समझ आई या नहीं आई? तभी तुम लोग आगे बढ़ पाओगे। अभी इसकी गवाही सुनो। एक बीमारी का दुष्ट आत्मा जो इसके शरीर में, चलो इनसे बात करते हैं सीधी, क्योंकि ये जो बताएंगे आप थोड़ी बता पाओगे। कौन बताएगा? मम्मी या आप? मम्मी भी दोनों बताओगे ना? मम्मी को दे दो माइक, ले लो माइक। आप जय मसीह की। कब से बीमार थे आप? 8-10 साल हो गया। 10 साल से? हाँ जी। क्या क्या होता था तुम्हें, थोड़ा सा बताओ डिटेल से। पापा जी ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਜਰਾ ਕਿ ਵੀ 2 ਕਦਮ ਵੀ ਚਲਦੀ ਸਾਂ ਨਾ ਮੈਂ, हाँ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ।
ठीक है। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਵੈਸੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਦੀ ਸਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ 'ਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। कितने साल दर्द होती रही? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਐਸਆਈ ਦਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਰੀਏ ਨਾ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ मतलब ਕਰਾਇਆ। आपका ट्रीटमेंट चलता रहा? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ट्रीटमेंट कितने साल चलता रहा? कई साल? हाँ हाँ बस। मतलब वो हार्ट की बीमारी गई नहीं, दवाइयां चलती रही। हाँ जी। फिर उसके बाद वो बीमारी बढ़ गई। हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर स्टंट पे 2 स्टंट पे नाड़ियां। कितनी नाड़ियां ब्लॉक थी? 2 ब्लॉक। 2 ब्लॉक थी, दोनों में स्टंट डाल दिए। हाँ जी। स्टंट डालने के बाद फिर क्या हुआ? फिर उस तो बाद फिर वही दर्द शुरू हो वो गई। दर्द फिर बढ़ गई। फिर हो गई। फिर दर्द बढ़ने के बाद? फिर दर्द बढ़ने के बाद ना मैं जरा भी सौंदी सी चलदी सी ना इस तरह भी हिलदी सी ते मेरी दर्द बहुत ज्यादा हुंदी सी ते मैं रोंदी सी रात। स्टंट डलने के बाद भी? हाँ। सोचो, 2 नाड़ियां ब्लॉक थी, दोनों में स्टंट डल गए। हाँ जी। उसके बाद इतनी तकलीफ कि जरा सा भी उठना बैठना हाँ दर्द होना, हिलने से भी दर्द होना। हाँ। फिर चेक कराया, क्या हुआ? सारी रात मैं सौंदी नहीं सी, मतलब इतना बुरा हाल हो गया। इतना बुरा फिर हाल चेकअप कराया दोबारा, क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा भी ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਨਾੜੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। फिर ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ जो ਨਾੜੀ, तीसरी नाड़ी ब्लॉक होगी तो जो पहले वाली वो भी हाँ जो स्टंट डला था। ਡਲਾ था। फिर ਤੇ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। फिर क्या हुआ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਦਾ सोच ਦੱਸਿਆ। लो, बाईपास सर्जरी। ਹਾਂਜੀ बाईपास सर्जरी समझते हो? मतलब जिस तरफ से सीधा था खून आना हार्ट को, ਹਾਂਜੀ वो नाड़ियां ब्लॉक हो गई, कट गई, नई नाड़ियां टांग से निकाल कर डाली बाहर। वो दिखाओ टांग, ਟੰਗ वो देखो। परमेश्वर ने अलग से हमारी कुछ नाड़ियां रखी है इधर। वो जानता था पहले से कि चाहिए हमें। अच्छा, डॉक्टरों ने वो निकाल कर बाईपास सर्जरी कर दी। वो बाई अच्छा, फिर वो कितने साल ठीक रहे आप? 1 महीना, 3 महीने तक ठीक रहे। उसके बाद उस फिर वैसा ही। सोच लो। अच्छा, इससे ऊपर अब क्या होगा? बाईपास सर्जरी के ऊपर और क्या करेंगे ये लोग? अच्छा, डॉक्टरों ने फिर क्या कहा, अब क्या करेंगे? हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि अब ये ठीक है, हमारी तरफ से हमने इनकी सर्जरी कर दी हुई है। हाँ। ये परफेक्ट है, ये आपका वहम है कि इनको फिर दर्द हो रही है। हाँ। तो मैंने कहा डॉक्टर ऐसा नहीं है, हमें दर्द, इनको दर्द हो रही है, हम रात को फिर जाग रहे, तो क्या फायदा बाईपास सर्जरी करवाने का। हाँ, फिर तो उन्होंने कहा कि इनको डिप्रेशन है। तो जैसे ही हम डॉक्टर के पास गए, ये सामने बात करें, इनको दर्द होने शुरू हो गई। तो मैंने कहा कि डॉक्टर देखो आपके सामने इनको दर्द हो रही है। हाँ, तो एक ना गोली होती है उसकी हार्ट की होती है, जुबान के नीचे, जीभ के नीचे हाँ रखने जी वाली। हाँ हाँ। जी। तो वो एम्लोकाइन 80 होती है। तो मैंने कहा कि मेरे को इनको देनी पड़ेगी। वो डॉक्टर कह रहे नहीं देनी है। तो मैंने कहा पेशेंट बीमार हो रहा है, इनको ना स्वेटिंग हो जाती थी, पूरी बॉडी में तरेलियां आती थी, यहाँ तक दर्दें शुरू हो जाती थी, पीठ तक जाती थी। तो मैंने गोली दे दी। तो कहते हैं आप ना फिर मतलब कि ऐसे हम नहीं कुछ कर सकते, हमारे हाथ खड़े हैं, हमने सर्जरी कर दी है, आप मतलब कि चेकअप हमारी तरफ से पूरा हो चुका है, इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। देख लो, इसके ऊपर है ही नहीं कुछ। हाँ। अच्छा, फिर तो फिर हमने क्या किया, हम आ गए, हमारा मन खराब हुआ, हमने कहा अब कहाँ जाए, है ना, क्योंकि अकेली पापा के बाद मम्मी थी हमारे पास, हम 3 बहन भाई हैं। तो उसके बाद हमें किसी ने ना शुभ समाचार दिया कि आप इनको कब दिया? हमें कम से 2-2.5 साल पहले। कहाँ आए थे सुसमाचार लेकर? वो हमें दुबुर्जी। पहली बार आप दुबुर्जी चर्च, हाँ हमारे चर्च आए थे? हाँ जी, यहीं से शुरू किया ठीक हुआ है, सुन लो। 2.5 साल पहले ने सुसमाचार मिला, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया फिर से दर्द हो रही, कोई हल नहीं था। अच्छा, जब फिर चर्च आने लगे, आपने ले हैंड करवाया, वहाँ प्रार्थना हुई, दुष्ट आत्मा भी आया, हालात भी आए, फिर आपने सीखा, समझा, ये हील होगी, बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ जी। कितना चਿਰ ठीक रहे? ये कम से कम 1.5 साल तक ठीक रहे। अच्छा, सुन लो। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब ये ठीक हो गए फिर अच्छे से आना नहीं चाहा ना, ये प्रॉब्लम। हाँ, आगे पीछे ये हो गए सीखने वाली चीज है। देखो, जो काम बाईपास सर्जरी हो गई, फलाना ढिंगड़ा सब कर दिया डॉक्टरों ने, और हाथ खड़े हो गए,
लेकिन जहां से चिंगाई मिली वहां से आगे पीछे हो गए। ये प्रॉब्लम है, ये सीखने वाली बात है। हर बार खुदा आत्मा के द्वारा ये आपको समझाता है, लेकिन आप लोग इस बात को सीरियस नहीं लेते। इतना बड़ा काम जो तकलीफ इतनी कोई हल नहीं था, वो परमेश्वर से आराम मिला, आराम पक्का ही था। लेकिन जब हम आगे पीछे हो जाते हैं, आना नहीं। फिर मैंने एक बार इनसे मीटिंग की, समझाया तुम लोगों को रेगुलर आना चाहिए, ये काम आना नहीं बनता, जॉब है, वो है, ये है। तो अभी उसके बाद जब ये अच्छे से नहीं चले, हालात फिर आ गए। अब जब दोबारा हालात आए तो क्या है बताओ, दोबारा फिर हालात आई जो फिर से मतलब कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। वैसी प्रॉब्लम आ गई जैसे पहले हमने शुरुआत में थी। खाना वैसे ही? हाँ जी, खाना पीना, उठना बैठना। रात को भी कई बार ये उठते थे, मेरे को बताते नहीं थे कि ये सोई रहे, मैंने जॉब पे जाना होता था। तो मैंने कहा मम्मी आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये हमारी गलती के कारण आ रही है, हमें रेगुलर जाना चाहिए। हाँ। मैंने कहा कि अगर मैं नहीं जा पाती हूँ, मैं ऑनलाइन देख लेती हूँ, आपको रेगुलर जाना चाहिए, क्योंकि मैं वीरवार संगति अटेंड कर पाती थी। तो इनको क्या था, चलने में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। फिर मैंने लगातार इनको कहा नहीं आप जाओ, सुबह मैं जॉब से जाने से अच्छा, पहले मतलब जब कुछ हालात बढ़ गए, हाँ, साथ में क्या हुआ था? बच्चेदानी में क्या? बच्चेदानी में इनकी रसोलियां आ गई थी। कितनी? 2 रसोलियां थी जो मांस के रूप में थी, हाँ। ज्यादा बड़ी थी। तो डॉक्टर उसके दौरान ऐसा था कि एक तो हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होगी, दूसरा वो ब्लीडिंग इतनी ज्यादा थी कि ब्लीडिंग कितनी आने लगी? ब्लीड वो मतलब 15-15 20-20 दिन, कई बार 3 महीने रहती थी लगातार? हाँ, 3 महीने रुकने के बाद कई बार 6 महीने में 15 दिन रुकनी, हफ्ता रुकनी, फिर शुरू। हाँ। और वो इतनी ज्यादा होती थी, रात को सारा दिन नहीं सोते थे। फिर उसके बाद बिल्कुल, मतलब इतना ज्यादा। बाद में फिर यहाँ हम जब दुबुर्जी में आते थे ना, तो मैं इनको ब्लीडिंग में ही लेकर आती थी, जबकि ये हमारी कितनी ज्यादा सलवारें है ना, जो भी घर में हम डालने वाले कपड़े थे, सारे ही गंदे हो जाते थे, गंदे होते थे ब्लीडिंग से। वॉशरूम में जाते थे, मेरे को बाहर बुलाते थे कि तू रुकी रही, क्योंकि डॉक्टर क्या कहते थे इस ब्लीडिंग के डॉक्टर लिए? कहते कि ये ना मतलब कि आपको इसको निकलवाना पड़ेगा बच्चेदानी। हाँ, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं, आप दवाई खाओगे, इन्फेक्शन बढ़ गई है, यूट्रस का साइज बढ़ गया है, बढ़ गया, उसमें रसोलियां आ चुकी हैं, और ये निकालने का, रिमूव करवा के ही ये हल फायदा। ता है। बिल्कुल। रिपोर्ट्स आपके पास है उसकी? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ है यूट्रस की? वो देखो, वो देखो, यूट्रस इज क्या लिखा, बल्कि इन साइज एंड शोज कोर्सेस। मतलब आप समझते हैं ना क्या बता रहे हैं डॉक्टर, कि यूट्रस का साइज बढ़ चुका है, ठीक है, या इन्फेक्शन बहुत तेज है। अच्छा, उसके बाद यही हल बताया था। हाँ जी। फिर आपको जो मेरी शिक्षा, उसके हिसाब से पता चला कि अगर हम लगातार बन गए हाँ, तो हमारा बड़ा हो सकता हो है। सकता है, क्योंकि हार्ट का फर्क पड़ना शुरू हो चुका था जब जैसे आप मैं- फिर से अच्छे से चलने हाँ लगे, जी, हाँ जी। फिर बने रहे बने रहे बने रहे, फिर उसके बाद हमने क्या किया, मम्मी को बिल्कुल वो ठीक हो गए। पीरियड्स जो थे, जो ज्यादा आ रहे थे, मास के रूप में निकल रहे थे अंदर से, हाँ। तो वो क्या हुआ कि वो 2-3 महीने के अंदर अंदर ही वो फर्क पड़ गया, बिना दवाई के। बिना दवाई के यहाँ प्रेस है, यहाँ पे प्रेस है प्रेस लगातार है। हाँ, आने हाँ, से। बिल्कुल। अच्छा, अब इनकी रिपोर्टें क्या आई? अब बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें पूरा कोई प्रॉब्लम यूट्रस नहीं है। नॉर्मल आ गया, जो बिल्कुल डॉक्टर बोल रहे थे नॉर्मल है। निकालना पड़ेगा। Thank you, Jesus। सोच कर देखो आप। अरे फिर क्यों नहीं बनते लोग अच्छे से परमेश्वर के साथ? अब रोटी भूल जाना, पर परमेश्वर के साथ चलना मत नहीं, भूलना। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, क्या? यहाँ बात कर रही हूँ ना, जैसे हाँ, मैं इतनी भी बात नहीं कर सकती थी। तो दौड़, दौड़ जाती। अभी दौड़ लेते हो? दौड़ कर दिखाओ, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, नहीं दौड़ो, यस। अरे वाह वाह, बात तक नहीं कर सकती थी। अरे जो बंदा बात तक करने में मुश्किल थी, वो दौड़ रहा है। बाईपास सर्जरी, दोबारा सारा रोग आ गया, हालात आ गया, ब्लीडिंग इतनी, साइज बढ़ गया, रिसोलियां आ गई, बुरा हाल। डॉक्टरों के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, एक ही ऑप्शन थी, यूट्रस निकालो। सोच लो परमेश्वर कितना ताकतवर है। अगर इनके बनने से इतनी मौत जैसी बीमारी से बाहर आ, ये मौत जैसी बीमारी, पूरी मौत ही हो जानी थी। इसे सीख लो तुम लोगों को। और हॉस्टल जी, हमारे पास जो पुरानी रिपोर्ट्स थी हार्ट की, वो हमने पहले
पहले ही फाड़ दी, क्योंकि वो हमें नेगेटिव करती थी हाँ। कि मम्मी कहते थे कहीं ना कहीं ये मेरे को जब मैं देखती हूँ इसमें लगता है मेरे को बीमारी ज्यादा है तो इसे फाड़ दे। हमने ठीक है। वो रिपोर्ट्स को फाड़ दिया तो हमने विश्वास करना शुरू किया दोबारा से। और जो ये 5th मीटिंग थी हमारी, जो ये मीटिंग्स चल रही है, मीटिंग्स चल रही हाँ, थी, इसमें उस दिन से पहले तो फर्क पड़ गया, मेरे को उस दिन से ऐसा हो रहा है, मम्मी कह रहे जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ, एक फ्लो काम कर रहा है ऐसे परमेश्वर का। फ्लो काम कर रहे हैं ना। देखो, जो ध्यान से परमेश्वर की बातों में मन लगाकर चलना शुरू होते ये रिजल्ट आते। ये पिछली जो 7 मीटिंग्स हुई ना, उसका ये रिजल्ट आया, बड़ा वाला रिजल्ट। समझ आया ये नहीं है? अगर इसको मौत जैसे हालात से परमेश्वर निकाल सकता है, रिपोर्ट्स नॉर्मल ला सकता है, बच्चेदानी की, हार्ट की सारी, अब वो दौड़ रही है, चल नहीं सकती, अब रोटी भूल जाना पर परमेश्वर के साथ चलना मत भूलना। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ 5ਵੀਂ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਸਾਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਣੀ ਸਾਂ, ਗੋਲੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। इतना बुरा हाल था। हाँ, इतना बुरा। 5वीं मीटिंग के बाद बंद कर दी, बंद कर दी। उसके बाद यू आर हील। अब बिल्कुल ऐसे लग रहा है हार्ट भी नवा हो गया मेरा, मैं सारा काम कर रही हूँ अभी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब स्ट्रांगली बने रहना। और आप लोग भी ये ध्यान रखना है, इसमें 2 पॉइंट है। एक, परमेश्वर से काम लेकर अपनी मर्जी से आना, कभी आना कभी ना आना, इट इज रॉन्ग। दिस इज ए वेरी रॉन्ग। आप गलत कर रहे हो। परमेश्वर से काम लेकर उसके नियम से बाहर जा रहे हो। बने रहो। अगर उसने एक काम किया तो बनने से आपके 10 और करेगा, आपको अगले लेवल में और बरकत देगा। तुम्हें कुछ बड़ा बनना, बड़ी स्टडी करनी, बड़े काम करना, बड़ी चीजें करने, बने रहने से अगले लेवल आप लोगे। तो ये गवाही से परमेश्वर आपको बरकत दे। तारीफ करो इस गवाही से सब लोग जोर से, दलेरी के साथ, धन्यवाद के साथ। जिंदा खुदा ऐसे बोलकर, हम तेरी शरण में खुदा, तेरे चरणों में है खुदा। आप बड़े परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर हो, तेरी सामर्थ हमें छुए। इस गवाही से धन्यवाद कर दे, ये गवाही से धन्यवाद कर दे। तूने हमारी बहन को जीवन दिया, से बोलो उसका धन्यवाद करो। यस, आपका विश्वास बढ़ेगा। यस 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 यस, हालेलुया, आमेन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।